नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अब आपके लिए आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में लेकर के आऊँगा, जिसकी शुरुआत मैंने प्रीवियस वीडियो से की है। मंगलिक दोष, जिसके साथ दोष लग गया तो वो तो अपने आप में ही एक तरीके से नेगेटिव कैटेगरी में आ गया, क्योंकि वो नाम ही ऐसा बन गया। और सबसे ज़्यादा इसका विचार कब किया जाता है? तब जब विवाह की बात आती है। जब विवाह की समय सीमा होती है तो उस समय पर विचार किया जाता है। और यह भी यथार्थ सत्य है कि मंगलिक दोष बनता है तो व्यक्ति में गुस्सा भी आता है, उसका स्वभाव इरिटेटिंग भी होता है और विवाह में विलंब भी होता है। मैंने अपनी रिसर्च में पाया है, क्योंकि कुंडलियों का अध्ययन करता हूँ, दिन रात यही काम है, कि जिसकी भी कुंडली में मंगलिक दोष बनता है उसका विवाह, मैंने ये रिसर्च में अपनी में पाया है, 100 में से करीब 75 कुंडलियों में, कि 26 से 27 वर्ष की आयु से पहले, 28 वर्ष की आयु से पहले विवाह नहीं होने देता ग्रह। बात अलग है, मान लो कोई बहुत शुभ ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर, सप्तम भाव के स्वामी पर या सप्तम भाव के कारक के ऊपर आ गया, विवाह के कारक पर, तो बात अलग है। अदरवाइज तो 28 वर्ष तक फिर वो विवाह को खींचता है। और ये मंगलिक दोष हर लगन में अलग अलग फल देता है। ये मंगलिक दोष हर भाव में अलग अलग फल देता है। इतनी यूनिक वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसी वीडियो आपको देखने को, सुनने को नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दोस्तों हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो भी हमारे पास है वो हम आपको डिलीवर करें और आपको ज्योतिष सिखाएं। बेसिकली ये जितने भी वीडियोस आप आजकल मेरे देखते हो ना, ये सारे सिखाने से रिलेटेड हैं। अगर आप इच्छुक हो ना सीखने के, अगर आप एक डायरी पेपर पेन लेकर के मेरी बातों को अगर नोट करते हो, तो मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। अभी तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेकर के आने वाले हैं जो आपको ये मजबूर कर देगा ये सोचने पर कि ज्योतिष कितना जबरदस्त साइंस है। मंगलिक दोष, अगर आपकी जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में बैठा है मंगल, तो मंगलिक हैं आप। चतुर्थ भाव पर बैठा है, आप मंगलिक हैं। सप्तम भाव पर, अष्टम भाव पर या 12वें स्थान में बैठा है मंगल, तो आप मंगलिक हैं। जी हां, हल्के मंगलिक हैं। बहुत से प्रश्न मेरे सामने आते हैं, जी आंशिक मंगलिक है या पूर्ण मंगलिक है या मध्यम मंगलिक है? मंगलिक तो मंगलिक है, बट अगर ये प्रश्न मन में उठा है तो इसका मतलब ये विचार हमें ग्रहों ने दिया है, ये सोच दी है, तो इसका उत्तर भी इन कुंडली के 12 भावों में समाहित है। एक मंगल 1 डिग्री का है, मंगलिक दोष बना, प्रथम भाव में बैठा तो मंगलिक दोष तो बन गया अपने आप ही ऑटोमेटिकली। राशियों से नहीं बन रहा, भाव से मंगलिक दोष बनता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना और कभी भूलना मत। स्थान में बैठ करके बनता है, और जिस स्थान में बैठेगा, अब उस स्थान में कौन सी राशि होगी और उस राशि के अंदर वो कितने डिग्री का मंगल है, उसके हिसाब से उस मंगलिक दोष की कल्पना करी जाती है, फिर उसका विश्लेषण निकाला जाता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि मेष लगन है, लगन में मंगल बैठा है प्रथम भाव में, तो मंगलिक दोष बन गया, प्रथम भाव में बनता है। पर वहां राशि मेष है, 1 नंबर लिखा हुआ है, मंगल की राशि है। अब उस राशि में कितने डिग्री पर मंगल होगा? 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 पे, 4 पे, 6 पे, 10 पे या 30 डिग्री पर होगा, क्योंकि 30 डिग्री तक एक ग्रह राशि में रहता है, फिर राशि परिवर्तन कर जाता है। अगर वो बिल्कुल छोटी अवस्था में है, वो 2-4 डिग्री का है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत हल्का मंगलिक है। वो बिल्कुल पीक में, हम कहेंगे पूर्ण मंगलिक है। और अगर वो 28-29 डिग्री पे चला गया तो हम कह सकते हैं मतलब मृत अवस्था का मंगलिक दोष है, ये तो मर रहा है, अब मृत हो गया है। मृत कैसे हो गया? अब 28 डिग्री का है, फिर 29 और 30 पे जाते, राशि परिवर्तन करेगा, तो अब उसमें उतनी पावर नहीं रही। ऐसे फल बदल जाया करते हैं ग्रहों के। अब मैं विषय को प्रारंभ करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने अभी, आपने अगर ध्यान से सुनी हो तो। दोस्तों, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वां भाव, यहां मंगल बैठेगा, 100% बोल दो मंगली को।
अब यहां पर ये वृष लगन हो, जैसा इस कुंडली की चार्ट में आप देख सकते हो, तो आज कुंडली की शुरुआत हो रही है 2 नंबर से। 2 नंबर मतलब वृष राशि, और उस वृष राशि के स्वामी मंगल ग्रह। और अब हम सबसे पहले प्रथम भाव से ही शुरुआत करते हैं। तो जहां 2 नंबर बैठा है वहां आपको मंगल बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर मंगल देव विराजमान हो गए हैं। अब क्या होगा? शरीर पर बैठ गए। डिपार्टमेंट क्या है इनके पास, यह चर्चा होनी तो बहुत जरूरी है। इनके पास 2 डिपार्टमेंट है। एक तो है 12वें भाव का, जहां 1 नंबर लिखा हुआ है। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। 12वां भाव खर्च का, मोक्ष का होता है। और एक डिपार्टमेंट इनके पास आ गया है जहां पर लिखा हुआ है 8 नंबर, यानी कि जहां पर 7वां भाव जिसको बोला जाता है, पत्नी का, पति का घर, एक वो डिपार्टमेंट आ गया। अब इन 2 डिपार्टमेंट को लेकर के मंगलिक दोष आपके लगन में बना दिया वृषभ राशि में। अब समझिए फल, क्या फल होगा अगर किसी की ऐसी कुंडली हो तो। अब यहां पर शरीर पर बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, मीन्स कि मंगल और शुक्र आपस में सम मित्र की कैटेगरी में है, तो बुरा फल नहीं देगा, गुस्सा जरूर दिलाएगा। और मेष राशि से सेकंड हो गया, वृष राशि में आ गया, लगन में आ गया, शरीर पर आ गया तो शरीर में चोट लगा देगा। आपके सर में दर्द रहेगा, यहां पर भारीपन रहेगा। वृष राशि में बैठा है। वृष राशि चेहरे की खूबसूरती का प्रतिनिधित्व करती है। चेहरे पर बैठ करके चेहरे पर कोई दाग या कोई निशान, कोई तिल, कुछ काला तिल, कुछ ना कुछ ऐसे कर देगा। ऐसा योग बनाएगा। आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, आप बेझिझक होकर के बोल सकते हो। साहसिक बना देगा, पराक्रमी बना देगा, क्योंकि साहस पराक्रम शरीर से ही तो मिलता है। इसी प्रकार से आपका ये मंगल चतुर्थ दृष्टि डालेगा। अब दृष्टियों का खेल चालू हो रहा है। मंगल की 3 दृष्टि होती हैं, एक चतुर्थ होती है, एक सप्तम होती है और एक अष्टम होती है, यानी कि जहां बैठेगा वहां से इन 3 जगहों पर देखता है। तो मंगल की 4थी दृष्टि आ रही है कहां पर? सिंह राशि पर। अब सिंह राशि को मंगल देख रहा है, अपने मित्र की राशि को देख रहा है, पर देख मां के घर को रहा है, चतुर्थ भाव को देख रहा है। अब यहां पर देखेगा, अपने मित्र की राशि को देखेगा, तो मां के लिए ऐसा कोई खतरे वाली बात नहीं है। मां को प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा, प्रॉपर्टी देगा। इसकी 7वीं दृष्टि आ रही है खुद अपनी राशि पर, वृश्चिक राशि पर आ रही है, 8 नंबर पर आ रही है। आपको पत्नी का, पति का सुख भी देगा और आपको यहां पर बचाएगा, आयु में वृद्धि करेगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। इसकी 8वीं दृष्टि आ रही है आयु के घर में, बैठा है शरीर पर और आयु को देख रहा है। तो खुद तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि मैं आयु को पीड़ा में लेकर के आऊं, तो यहां आपकी खुद की आयु में वृद्धि कर देगा। यानी कि यहां वृष लगन के अंदर प्रथम भाव पर मंगलिक का दोष बनता है, फर्स्ट हाउस में, तो ये मंगलिक दोष घातक नहीं होता है, क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो खुद वृश्चिक राशि पर है, इसलिए यहां पर ये अच्छी रहेगी, आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इसी प्रकार से आपका मंगलिक यहां बैठ गया चतुर्थ भाव में मंगल, जहां पे 5 नंबर लिखा है। जी हां, अब हमने लगन से हटा करके चतुर्थ भाव में शिफ्ट कर दिया मंगल को, सिंह राशि में। अब 5 नंबर सूर्य की राशि में बैठा है, अपने मित्र की राशि में बैठा है, यहां पर मन से बैठा है, मन पर बैठा है। सिंह राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि होती है। मंगल खुद अग्नि कारक ग्रह है। गुस्सा, इरिटेशन बढ़ा देगा, डेयरिंग पर्सनैलिटी आपको दे देगा। आपकी माता बहुत बली होंगे, बहुत साहसिक होंगे, उनमें जो काबिलियत है बिल्कुल पुरुषों की तरह होगी, और यहाँ पर सुख सुविधाओं में इजाफा करेगा। मंगलिक दोष तो बनेगा, पर वृष लगन में जब चतुर्थ भाव में मंगलिक बैठता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो डोमिनेटिंग हो जाता है, वो झुक करके और दब के रहना पसंद नहीं करता। अब मंगल की जो दृष्टि आ रही है चौथी, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से।
चौथी दृष्टि खुद अपनी ही राशि पर आ रही है, सप्तम भाव पर आ रही है, 8 नंबर की राशि पर आ रही है, दाम्पत्य जीवन के घर पे आ रही है और स्वग्रही दृष्टि है। आपके लाइफ पार्टनर के लिए तो अच्छा है, आपको लाइफ पार्टनर आपको अच्छा दे देगा और यहाँ पर एक संतुलित जीवन आपको देने का भरपूर प्रयास करेगा। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो 11 नंबर की राशि पर आ रही है, कर्म भाव पर आ रही है, शत्रु की राशि पर आ रही है। अब शत्रु की राशि पर आएगी तो यहाँ शत्रुता निभाएगा, यहाँ पर कैरियर में उथल फुथल लेके आएगा, कैरियर को डामाडोल कर देगा, आपको एफर्ट्स ज़्यादा दिलवाएगा और विशेष रूप से जो ड्रॉबैक रहेगा, दोष का ड्रॉबैक बात करेंगे तो दोष का ड्रॉबैक आपके इन लॉज की तरफ आ जाएगा, आपकी सास की तरफ आ जाएगा, उनके साथ आपकी नहीं बनेगी इन लॉज की साइड से। लड़की की है कुंडली तो अपने ससुराल में नहीं बनेगी, लड़के की है तो फिर वहाँ उधर नहीं बनेगी लड़की के घर वालों के साथ में, यानी कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देगा। 36 का आंकड़ा रहेगा, मतभेद ज़्यादा रहेंगे। इसी प्रकार से ये मंगल की अष्टम दृष्टि आएगी इधर 12 नंबर पर, लाभ के घर पर, लाभ दे देगा। सिंह राशि से अष्टम हो जाएगा, सिंह से अष्टम हो जाने के कारण बड़े भाई बहन जो हैं आपके, उनके साथ आपको तनाव कर देगा और उनके स्वास्थ्य को खराब कर देगा, उनकी आयु के लिए ठीक नहीं रहेगा। मंगल की दशा में उनको पीड़ा आ जाएगी, ऐसा योग बनाएगा। इसी प्रकार से आपका मंगल इधर बैठ गया सप्तम भाव में, ध्यान से समझना। अब जो मैं फल होगा, देखिए फल कितना बदल रहा है। अभी लगन की हमने बात करी, मंगलिक दोष की तो फल बदला, चतुर्थ की भाव में मंगलिक दोष की बात करी, फल बदल गया पूर्ण रूप से। सप्तम भाव में बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा बदल जाएगा, क्योंकि इधर ये 8 नंबर की राशि में आ जाएंगे, मंगल खुद अपनी राशि में आ जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे, एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे और ये राजयोग बड़ा प्रभावशाली होता है। इस राजयोग के अंदर नेम फेम बढ़ता है, मंगल की दशा आएगी नेम फेम बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल इधर 12वें भाव के भी स्वामी है, इस 1 नंबर के भी स्वामी है जो वहाँ पर लास्ट में है। तो मेष राशि से अष्टम हो जाएंगे और खुद भी स्वग्रही हो जाएंगे। यहाँ पर आपका नेचर बहुत अच्छा हो जाएगा, पर एक ड्रॉबैक रहेगा इस मंगलिक दोष का कि आपका जो जीवन साथी होगा ना, वो डोमिनेटिंग होगा, वो गुस्से वाला होगा, उसका स्वभाव इरिटेटिंग होगा, वो मन से बहुत मजबूत होगा, वो दब के बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आपको दबा के रखेगा। अब चाहे पुरुष की है तो स्त्री के लिए नियम लग जाएगा, स्त्री की है तो पुरुष के लिए लग जाएगा, ऐसा फल जरूर मिलेगा। यही मंगल चौथी दृष्टि से देखेगा कुंभ राशि को, कर्म भाव को, तो ये पत्नी का व पति का मन का घर हो जाएगा, जहां 11 नंबर लिखा हुआ है। तो जैसा मैंने बोला कि मन से क्रोधी और कैरियर में उथल फुथल कर देगा, एफर्ट्स बहुत कराएगा आपसे। आप बोलोगे कि बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं तो जाकर के सफलता मिलती है, जल्दी से काम नहीं बन पाते और आपको इन लॉज की तरफ से परेशानी आएगी। ससुराल पक्ष आपका बिल्कुल गड़बड़ में ही रहेगा, जब चाहे शादी को 5 साल हो जाए, 10 हो जाए, चाहे 20 हो जाए, आपका उनके साथ उनके यहाँ आना जाना बहुत कम रहेगा, ऐसी परिस्थिति यहाँ पर बन जाएगी। आपका यही मंगल यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है चतुर्थ, यही मंगल आपकी जो सप्तम दृष्टि डालेगा लगन पर, वृष राशि के ऊपर, पर शुक्र की राशि पे डाल रहा है, आपके शरीर पे डाल रहा है, तो व्यक्तित्व अच्छा देगा, बॉडी पर्सनैलिटी अच्छी देगा, ऐसा योग बनाएगा मंगलिक दोष होते हुए भी। और ये मंगल जब अष्टम दृष्टि डालेगा आपके पैसे के घर पर, परिवार के घर पर, तो परिवार को मृत्युतुल्य कष्ट दे देगा। इस मंगल की दशा में आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो सकती है, परिवार को पीड़ा आ जाएगी, क्योंकि शत्रु राशि को देखेगा, बुध के घर को देखेगा, 3 नंबर को देखेगा, पैसे का नुकसान होगा और साथ में आपको परिवार में, विशेष रूप से परिवार में किसी को स्वास्थ्य के रूप में तकलीफ दे देगा, ऐसा योग बनाएगा। पर रुचक राजयोग बना हुआ है तो रुचक राजयोग में पैसा तो आता रहेगा, क्योंकि ये मंगल 8 नंबर में बैठा है, अपने घर में बैठा है। अब यहाँ फल बदल गया। इसी प्रकार से आपका मंगल बैठ गया इधर अष्टम भाव में, तो मंगलिक दोष बन जाएगा, वृष लगन है, और यहाँ पर जो राशि आपको दिखाई दे रही है वो 9 नंबर है, यानी कि गुरु के घर में बैठ गया, अपने मित्र के घर में बैठ गया मंगल। अब यहाँ पर अष्टम भाव में बैठ करके अष्टम का मंगलिक दोष कहलाएगा आपकी कुंडली में, और यहाँ पर लगन से अष्टम हो गया तो आपकी आयु को बचा लेगा।
लंबी आयु का योग बनाएगा। चतुर्थ दृष्टि आएगी मीन राशि पर, इधर लाभ स्थान पर, जहाँ पर आप 12 नंबर लिखा देख रहे हैं। तो यहाँ पर बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है, बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उनके साथ आपके वैचारिक रूप से मतभेद बड़े रहेंगे, ऐसा दोष बनाएगा। सप्तम दृष्टि से आपके पैसे को नहीं रुकने देगा, आपके बराबर धन की हानि होती रहेगी, आपकी पीड़ा ये रहेगी कि पैसा नहीं रुक पाता, ऐसा योग आपकी कुंडली में बन जाएगा। और जो अष्टम दृष्टि है वो जाएगी कर्क राशि के ऊपर, और कर्क राशि में ये नीच के हो जाते हैं। जब नीच राशि को देखेंगे तो फिर नीचता वाला फल देंगे। तो कर्क राशि को जैसे ही छोटे भाई बहनों के, मित्रों के, सगे संबंधियों के घर पर देखेंगे तो इनके लिए आप भारी हो जाओगे। आपकी कुंडली से आपके छोटे भाई बहनों को तकलीफ आएगी जब मंगल की दशा आएगी तो, क्योंकि मंगल की सीधा नीच दृष्टि भाई बहनों पर चली जाएगी। आपके काम बिगड़ने लगेंगे, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। ऐसा जो ग्रह योग है वो यहाँ पर मंगल के द्वारा बन जाएगा। इसी प्रकार से आपका मंगल ग्रह 12वें भाव में बैठा है, यानी कि जहाँ लिखा है 1 नंबर, अब वहाँ मंगल बैठेगा तो अपने घर में आ जाएगा, क्योंकि मेष राशि उसकी अपनी है, स्वग्रही हो जाएगा। 12वें भाव में बैठेगा, दोस्त तो बनेगा ही मंगलिक। अब यहाँ बैठ करके आपको आपके खर्चे ज़्यादा करा देगा, फिजूल खर्ची बहुत करा देगा, और आपके सप्तम भाव से छठा हो जाएगा। ये सप्तम भाव जो दाम्पत्य जीवन का होता है, वहाँ से काउंट करें तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, सप्तम से छठा। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य पीड़ादायक परिस्थितियों का निर्माण करेगा जीवन साथी के लिए, और खर्चे ज़्यादा कराएगा। अब अगर हम इनकी चौथी दृष्टि की बात करें तो वो कहाँ जाएगी? 4 नंबर की राशि पर, जो छोटे भाई बहनों का घर है, और कर्क राशि पे जाएगी। 4 नंबर नीच राशि पे जाएगी तो छोटे भाई बहनों के लिए ठीक नहीं रहेगा। मंगल की दशा में छोटे भाई बहनों के साथ में तकरार, परेशानी, और उनको कष्ट होगा, उनकी उन्नति बाधित होगी, ऐसा योग बना देगा। इसी प्रकार से मंगल की जो दृष्टि जाएगी एक सप्तम, वो जा रही है 6ठे भाव पर, रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा। मेष राशि से सप्तम, यानी कि जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब उसका एक कारण और है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गहराई से बताने वाला हूं अभी एक बात। 8 नंबर जहां लिखा है, उस 8 नंबर के स्वामी तो मंगल होते हैं, जैसे मेष के होते हैं ऐसे 8 के भी होते हैं। तो 8 नंबर के स्वामी होकर के 7 नंबर में आ जाएंगे, यानी कि बैक, पीछे। 8 से पहले तो 7 ही आता है ना, यानी कि यहां पर इनकी जो दृष्टि जाएगी वो अच्छी नहीं होगी। सप्तम दृष्टि वो जीवन साथी के लिए अच्छी नहीं होगी, पुलिस केस मुकदमे में उलझाने वाली रहेगी आपको। और इनकी जो अष्टम दृष्टि होगी वो आपके लिए ठीक रहेगी। अष्टम दृष्टि में आपको सुकून मिल जाएगा, अष्टम दृष्टि में आपके काम चलने लगेंगे। ऐसा एक ग्रह योग यहां पर बना देगा, ये मैं आपसे कहूंगा। दोस्तों, ये है फल वृष लगन के अंदर मंगल का 5 भावों में मंगलिक दोष का अलग अलग प्रकार का रिजल्ट। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए और लोगों को प्रेरित करिए वीडियोस देखने के लिए। एक बार जल्द ही एक और नई वीडियो आपके बीच में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।